अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो ये व्लॉग मैं फर्स्ट डे की शेयर कर रही हूँ। गोश्त मेरे पास इतना कुछ ही था क्योंकि मेरा गोश्त नहीं आया था। मेरा गोश्त काफ़ी देर बाद मतलब कि रात के टाइम आया है, तो ये मेरी नन्द ने भिजवाया था, तो उसी से ही मैंने यखनी पुलाव बना लिया। क्योंकि अगर मैं अपने गोश्त का वेट करती तो काफ़ी टाइम हो जाता, क्योंकि मेरे हस्बैंड गाँव गए थे और हमने जो कुर्बानी की है ना वो गाँव में ही की है। तो गांव से मेरे हस्बैंड शाम को गोश्त लेकर आए। ये मेरा छोटा बेटा है जिसका नाम है हाशिर, और इसके साथ मैं मस्तियां कर रही थी। और इसकी फेवरेट शर्ट मैंने इसको ईद पे दिला के दी है। इसको हल्क कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद है, तो वही शर्ट मैंने इसको दिला के दी। और ये मेरी बेटी सो रही है मजे से, बिल्कुल मेकअप शेकअप करके। इसको मैंने मेकअप किया था और इसको नींद आ गई। सारा दिन दोस्तों के साथ खेल खेल के। इधर देखो, हेलो करो, हेलो करो। क्यों? ईद मुबारक तो कर दो, बोलो ईद मुबारक। और जी ईद के दिन भी मेरा ये ऑर्डर था, और ऑर्डर मैंने तैयार करके देना ही था। अच्छा, पहले दिन ही कस्टमर की कॉल आई, मतलब कि कल कि आप केक बना दें, 2 घंटे में केक चाहिए। 5 बजे वो मुझे बता रहे हैं कि हमें केक चाहिए, और 7 बजे तक उनको केक चाहिए था। मैंने उनको कहा कि भाई मैं ऑर्डर ले ही नहीं रही ईद के, क्योंकि ईद पे मेरे भी बहुत सारे काम हैं। कस्टमर ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि सिस्टर आप केक बना दें, क्योंकि मैं खुद आउट ऑफ सिटी हूँ। अगर मैं वहाँ मौजूद होता तो मैं केक कहीं से अरेंज कर लेता। तो ये कस्टमर का 3 पाउंड का ऑर्डर था, और मैं ये आप लोगों के सामने रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 3 पाउंड में मैं जो है 6 अंडे डाल रही हूँ। 150 ग्राम चीनी डलेगी, उसके अंदर आपने 6 अंडे डाल देने हैं, और उसी के साथ आपने वैनिला एसेंस भी डाल देना है। काफी सारे लोगों ने पूछा था आप कौन सा बिटर यूज करती हैं, तो ये वेस्ट पॉइंट का बिटर है, और ये बड़ा ही जबरदस्त बिटर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से भी लिया है ना तो ये बहुत ही अच्छा चल रहा है, एक दफा भी ये खराब नहीं हुआ। ऑलमोस्ट इसको 6 साल हो गए हैं बिटर को, और ये माशाल्लाह काफी अच्छा चल रहा है। अब अंडे और चीनी को आप लोगों ने इतना बीट करना है कि ये फ्लफी हो जाए। बहुत अच्छे से इसको बीट करना है, और ऐसे उठा उठा के जो है बाउल, आपके पास जो बाउल होगा ना उसको उठा उठा के इस तरीके से बीट करिएगा, ताकि चीनी जो है जरा भी नीचे ना बैठ जाए। तो ये मैंने देखें बहुत अच्छे से फ्लफी कर लिया है। ये देखें मेरा कैसे टेक्सचर आया, आपका भी ऐसे ही टेक्सचर होना चाहिए। मैं ज्यादातर जब मैदा डालती हूँ ना फोल्ड कट मैं हाथों से ही करती हूँ, लेकिन स्पैचुला के साथ आज कर रही हूँ। हाथों से मिक्स करने में ज्यादा अच्छा पता लगता है कि किस तरीके से मिक्स हो रहा है। मैं बहुत जल्दी जल्दी में ये काम कर रही थी, क्योंकि बस मैं वेट कर रही थी। रात के टाइम में मैंने ये केक बना के रख दिया था, तो इसको जो है मैं हाइटेड मोल्ड के अंदर तैयार कर रही हूँ। 20 मिनट के लिए बेक होने रख दो। जी जब मैं ये केक बना रही थी उसी टाइम मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो ये मेरे लिए एक बॉक्स लेकर आए थे, और इस बॉक्स में क्या है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुछ दिन पहले मैंने अपने भाई को कहा था कि भाई मुझे मेमोरी कार्ड चाहिए, क्योंकि मेरे मोबाइल की मेमोरी बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी फुल हो जाती है। मेरे भाई गांव में होते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि कोई आया गया तो मैं आपको भिजवा दूंगा। काफी दिन से वहाँ किसी का जाना नहीं हो रहा था, और अभी मेरे हस्बैंड गए कुर्बानी करने के लिए, तो फिर ये बॉक्स जो है वो लेकर आ गए। ये मेरे भाई ने मेरे लिए भिजवाया। वैसे तो मैंने उसको सिर्फ एक मेमोरी कार्ड भेजा था, अब मुझे नहीं पता इस बॉक्स में क्या है। मैं ये बॉक्स आप लोगों के सामने ही ओपन कर रही हूँ। इतने ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि पता नहीं मामू ने क्या भेजा है, क्या भेजा है, मम्मा जल्दी खोलें। वो जो मेरा छोटा बेटा है ना वो देखें टेबल पर चढ़कर ही बैठा हुआ है। कुछ छोड़ छाड़ के मैंने इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर दी, और सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो ये मैं बॉक्स खोल चुकी हूँ और आपको दिखाऊंगी। वाओ, इसके अंदर है सबसे ऊपर मेरी जो बेटी है ना उसके लिए किट भेजी है, आई शेड, और वो तो देख के खुश हो गई कि मम्मा यार ये कितना अच्छा लग रहा है। और ये मेरे बेटे ने पहले ही छीन ली कि मम्मा पहले मुझे ये उठा के दे दो, और यकीन करें ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। अनाबिया को तो इसने दिया ही नहीं जरा भी हाथ लगाने के लिए। और ये है हेयर बैंड, और ये पोनीज रेड कलर, पिंक कलर, ब्लैक कलर। इसके अलावा हैं ये मेरे फेवरेट लेस जो मेरे भाई ने भिजवाए हैं, मतलब योगर्ट वाले जो लेस है ना वो तो मेरे मोस्ट फेवरेट है। और साथ ही ये बलून्स, इसको जो बबल्स बनाते हैं, इसको मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, मैं इसी तरीके से इसका नाम ले रही हूँ। आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। बचपन में जब मैं छोटी थी ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता था ये बलून्स बनाना, बड़ा अच्छा लग रहा था। ये गिफ्ट खोलते हुए बहुत ही मजा आया, इसकी अनबॉक्सिंग करते हुए। और ये मेरे भाई ने मेरे लिए मेहंदी भिजवाई है जिसका मुझे इंतजार था। मुझे ना इस तरह के जो है गिफ्ट्स वगैरह की अनबॉक्सिंग करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। मैं अपने हस्बैंड को भी कहती हूँ भाई मुझे ऐसे गिफ्ट दिया करें जिनकी मैं अनबॉक्सिंग करूं और मुझे पता भी ना हो कि उस बॉक्स में क्या है। और ये दूसरे बलून, ये तो मेरे बेटे के बहुत ज्यादा फेवरेट हैं। हर टाइम मेरे बेटे को एक ना एक बलून तो लाजमी चाहिए होता है। इसके अलावा ये एक और मेहंदी कौन है, मेरे ख्याल ये अर्क है, मेहंदी नहीं है। और जो मुझे जिसका बहुत शिद्दत से इंतजार था ना वो है ये मेरा मेमोरी कार्ड। बहुत 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 ज्यादा मैंने इसका इंतजार किया और फाइनली ये मुझे मिल गया। इसके अनबॉक्सिंग करने के बाद मैं आ गई अपने केक की तरफ। बच्चों को सुलाकर, सबको खाना वाना खिलाकर मैं जब फ्री हुई तो मैंने केक बनाना स्टार्ट कर दिया। और रात के टाइम इतना हसीन मौसम था ना, मैंने सोचा ये रात को ही बना लूं, क्योंकि अगर मैं इसको सुबह बनाऊंगी ना तो ये मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि 10 बजे या सुबह 8 बजे के टाइम मैं इस केक को डिलीवर करवा दूंगी। और मैंने राइडर से पहले ही कह दिया था कि ईद के सेकंड डे आपने आना है और जो है केक ये डिलीवर करना है। ये मैंने 3 पाउंड केक बनाया था और इसके 3 लेयर्स ही मैंने की हैं।
तो मैंने ये सोचा कि सुबह के टाइम 8 बजे मैं इसको डिलीवर करवा दूंगी और जो मेरा गोश्त आया था उसका भी मैंने हिस्सा करना था। यानी मैंने अपने हस्बैंड को कहा था जो भाइयों का और बहनों का हिस्सा होता है वो आप वहीं बांट कर आइएगा और जो गरीबों का और मतलब जरूरतमंदों का हिस्सा होता है वो आप साथ ले आना, तो आप लेकर आओगे तो हम यहीं बांटेंगे। तो बस मेरे हस्बैंड वो गोश्त ले आए थे और वो तो ला के साथ में रख के ना बस लेट गए कि भाई अब तुमने ही देखना है जो भी देखना है। और ना ऐसे टाइम पे मुझे बहुत टेंशन होती है कि भाई मैं इसको किस तरीके से मतलब सही हिस्सा बनाऊंगी, क्योंकि उसमें एक हिस्सा मेरा था और एक उनका था, मतलब गरीबों का और जरूरतमंदों का। मैंने फिर ऐसे किया कि हाफ उधर कर लिया और हाफ अपनी तरफ कर लिया और उसको बाकायदा स्केल मशीन पे पहले उसको मतलब मेजर किया कि कहीं कम और ज्यादा तो नहीं है। उसके बाद जो है मैंने अपना हिस्सा रख लिया और बाकी जितना बचा था वो मैंने गरीबों और जरूरतमंदों को भिजवा दिया। जिस टाइम मैं केक बना रही थी ना मेरा बेटा भी मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, लेकिन गोश्त को सेटिंग करने में जरा भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं अकेले ही कर रही थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आराम से कर लिया था। आप लोग भी सोचेंगे कि मैंने गोश्त वगैरह की वीडियो क्यों अपलोड नहीं की, मैंने क्यों शेयर नहीं की, तो वो वीडियो भी मैंने बना के रखी हुई थी लेकिन मेरा दिल ही नहीं माना कि मैं वो अपलोड करूं। मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा शो ऑफ हो जाएगा, इसलिए क्योंकि कुर्बानी तो हम अल्लाह ताला के लिए करते हैं, क्या शो ऑफ कराएं कि भाई ये इतना हिस्सा था, ऐसे था, ऐसे था, तो ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जिस टाइम मैं ये केक बना रही थी रात के 2 बज रहे थे और 2 बजे मैंने ये केक बनाया। उसके बाद मैं जो है जाके लेटी और मेरे बेटे ने मुझे तंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरे बेटे ने मुझे काफी देर जगाया, यानी 1-2 घंटे तो मैं उसके साथ जागी होंगी और 4 बजे मैं सोई और सुबह 7 बजे मैं फिर उठ गई क्योंकि मैंने राइडर को ये केक देना था। केक भी मेरा ये तैयार हो गया है और आप सब ने बताना है कि आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और अगर इसमें कोई कमी पेशी है तो वो भी बताइएगा, क्योंकि व्लॉग के मामले में ना मैं बिल्कुल बिगिनर्स हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा व्लॉग बनाना नहीं आता और फेस तो मैं बिल्कुल भी रिवील नहीं कर सकती और ना मैं फेस रिवील करना चाहती हूँ। आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह।